हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विंग्स एक उड़ान पे। तो हम, जैसे कि आपको पता है कि एडवांस मैथ्स की जो सीरीज़ हमने शुरू की है, उसमें हमने अभी अलजेब्रा स्टार्ट किया है। और अलजेब्रा की पिछली 3 वीडियोस में हमने जो पढ़ा, आज उनसे बिल्कुल हट के कॉन्सेप्ट है। और उस कॉन्सेप्ट का नाम है वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट। वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट एक मैजिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और बड़े ही मुश्किल से दिखने वाले क्वेश्चंस भी इस वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट से बड़े ही आराम से सॉल्व हो जाते हैं। तो आइए इस बढ़िया से कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, इस मैजिकल कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। देखिए, अगर आपको वैल्यू पुट करके क्वेश्चंस को कभी कभी सॉल्व करना पड़ता है, वो क्वेश्चन कैसे होते हैं, उसको उसमें वैल्यू पुटिंग ही क्यों लगाई जाती है, उसको समझने के लिए हम पहले कुछ वैल्यू पुटिंग के कुछ बातें दिमाग में रखते हैं। देखो, अगर आपको वैल्यू पुटिंग करनी है तो सबसे बड़ी बात आपको यह देखना है कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस जो कि आपको गिवन होंगी क्वेश्चंस में, जितनी भी इक्वेशंस होंगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, अगर वो कम है नंबर ऑफ वेरिएबल से, यानी वेरिएबल भी होंगे उस इक्वेशन के अंदर, एक्स वाई जेड, है ना, कुछ इस तरीके से ए बी सी डी। तो नंबर ऑफ इक्वेशन अगर कम है नंबर ऑफ वेरिएबल से, यानी नंबर ऑफ वेरिएबल अगर एक्स्ट्रा है, तो हम उन फालतू एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हैं। यानी उन एक्स्ट्रा वेरिएबल्स में हम 0 पुट कर लें अपनी मर्जी से, 1 पुट कर लें अपनी मर्जी से, -1 कर लें, 2 कर लें, एटसेट्रा, कुछ भी, एनी वैल्यू, कुछ भी पुट कर सकते हैं उन एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को, ठीक है। दूसरी बात का यह ख्याल रखना है खास तौर पे कि भाई, अगर आप कुछ वैल्यू एक्स्ट्रा वेरिएबल में पुट कर रहे हो तो उससे जो आपको सिंप्लीफाई करके जो एक्सप्रेशन बन रहा है, तो वो कभी भी 0/0 फॉर्म में नहीं आना चाहिए, या कोई भी ऊपर कोई नंबर है और उसके नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये क्योंकि ये किसके बराबर होते हैं, ये इन्फिनिटी यानी कि अनडिफाइंड होते हैं, ये नंबर अनडिफाइंड होते हैं। तो वैल्यू पुटिंग आपने इस तरीके से करनी है कि भाई बस ये देख लो कि डिनोमिनेटर पे 0 ना आ पाए, क्योंकि वो वैल्यू अनडिफाइंड कहलाती है, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में अगर आपने रख ली तो अब वैल्यू पुटिंग आपके लिए बड़ा आसान होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। याद रखना, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ इक्वेशंस से ज़्यादा अगर वेरिएबल हैं, तो जितने ज़्यादा वेरिएबल होंगे उन वेरिएबल को हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, बट मोस्टली हम 0 पुट करते हैं, या 1 पुट करते हैं, या -1 या 2 एटसेट्रा, छोटी वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ठीक है। अदरवाइज कुछ भी पुट कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने ये बोली कि कभी भी वैल्यू पुट करने के बाद ना डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं बनना चाहिए एक्सप्रेशन में। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर 0 बन रहा है तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये नहीं बनना चाहिए। आइए क्वेश्चन करते हैं। आप देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, a + b = 1। यानी कि हमें ये जो दी हुई है a + b = 1, ये एक इक्वेशन है। वेरिएबल कितने हैं? 2, ठीक है भाई। यहां पे 1 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो भाई कितने एक्स्ट्रा वेरिएबल हैं? 1 एक्स्ट्रा वेरिएबल है, 1 एक्स्ट्रा वेरिएबल है। तो इसी 1 एक्स्ट्रा वेरिएबल को हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 है, वेरिएबल यहां पे a और b है। हम इन दोनों में किसी एक वेरिएबल जो कि एक्स्ट्रा है उसको 0 पुट कर लो। यानी इसमें हम अगर किसी एक एक्स्ट्रा वेरिएबल, एक ही एक्स्ट्रा है ना 2 में से, इसको अगर मैं 0 पुट कर लूं, दोनों में से किसी एक को पुट कर लो, 0 कर सकते हो, 1 कर सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन 0 पुट करने से कैलकुलेशन इजी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने यहां पे b को 0 रखा तो ऑब्वियसली अगर b 0 है तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें दिया हुआ a + 1 = 1। अगर b को 0 रखते हैं तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी एक को हम पुट कर रहे हैं तो दूसरे की वैल्यू हमारी फिक्स्ड हो गई, वैल्यू फिक्स होगी ना a की 1,
तो अब हम जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ 0 लिखेंगे और जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 1 लिखेंगे। b की जगह 0, a की जगह 1। तो आइए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है। तो भाई हमें बताया a का क्यूब, यानी a की जगह 1, 1 का क्यूब, प्लस b की जगह 0, तो 0 का क्यूब 0 ही, और a इंटू बी यानी 1 इंटू 0, यानी b जहाँ जहाँ वो तो 0 ही बनेगा ना, यहाँ पे माइनस, ठीक है। a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और b यानी 0 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ठीक है भाई। 1 का क्यूब यानी कि 1, और ये सारा बीच में 0 है, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं। और ये आपका आ जाएगा कितना, बाहर माइनस है, अंदर 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 की पावर 4 यानी कि ये आपका 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 1 ही आ जाएगा। तो ये आपका कितना बन गया, 0। तो आपका आंसर यहाँ पे 0 आ गया, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं ज़रा, क्वेश्चन नंबर 2 इसका। ये सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है भाई। हमें यहाँ पे ये बताया हुआ है कि x प्लस वाई 1 के बराबर है, यानी इक्वेशन एक ही गिवन है और वेरिएबल इसमें 2 हैं, x और y। तो हम किसी एक वेरिएबल को 0 रख लें, यानी इसमें अगर मैं y को 0 रखूँगा तो x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1, यानी x की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। तो यानी कि x यहाँ पे 1 हो गया और y आपने 0 पुट किया। तो हम जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो x की जगह 1 पुट करेंगे, यानी 1 का क्यूब, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई, 1 x 1 है और y 0 है, तो 1 इंटू 0 यानी कि 0, तो ये पूरी ही टर्म 0 हो जाएगी ना। और y का क्यूब यानी कि 0 का क्यूब, तो 0 ही हो जाएगा। तो ये सारा आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ गया 1, तो सीधा आंसर इसका 1 आ जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चे, इस तरह के क्वेश्चन को जहाँ पे a प्लस बी, ए बी बी सी सी ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3 ए बी सी, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को ना हम 3 वेरिएबल फार्मूला होता है ना, a प्लस बी का होल क्यूब, है ना, उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं करेंगे क्योंकि वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये आपको ना जो 3 वेरिएबल के फार्मूले को ना ये कन्वर्ट कर देता है 2 वेरिएबल के फार्मूलाज में, ठीक है। देखो कैसे, देखो हमारे पास जो गिवन है 2 इक्वेशन है। एक इक्वेशन बच्चे आपको दी है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 6, दूसरी इक्वेशन दी है a b प्लस बी सी प्लस सी इक्वल्स टू 4, ये गिवन है। 2 इक्वेशन है, तो इक्वेशंस तो 2 हैं, वेरिएबल कितने हैं, ए बी सी, ठीक है जी। 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल। तो अगर हम देखेंगे तो 1 एक्स्ट्रा वेरिएबल है, 1 एक्स्ट्रा वेरिएबल है, तो जितना एक्स्ट्रा है उसको हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, 0 1 -1 कुछ भी। तो मैं 0 अगर रखूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं मान लेता हूं कि ए बी सी में कोई एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, उसको हम 0 पुट करेंगे, तो वो आपकी अपनी चॉइस है, आप ए को 0 रखो, बी को 0 रखो या सी को 0 रखो। तो यहां पे मैं किसी एक को रख सकता हूं क्योंकि एक ही एक्स्ट्रा वेरिएबल है, उसको 0 मान सकता हूं मैं एक काम करता हूं, मैं सी को 0 मान लेता हूं, पुट c इक्वल्स टू 0। जब c को 0 पुट किया तो ये जो इक्वेशन है आपको दी हुई, ये पहली इक्वेशन, इसमें c अगर 0 हो गया तो a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 6 के। अब दूसरी इक्वेशन है, इसमें क्योंकि c 0 है तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, ये भी 0 बन जाएगी। तो यहां पे हमारे पास a b की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4 के। तो यहां पे हमें ये चीज गिवन है भाई, ये गिवन हो गई, और यहां पे हमें जिस चीज की वैल्यू निकालनी है, यहां पे c 0 है तो ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, और यहां पे भी c 0 ही है तो ये भी पूरा 0 बन जाएगा। यानी आपको जो वैल्यू निकालनी है वो a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, तो आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला तो मैंने बताया था,
क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। वैल्यू पुट करेंगे, a प्लस बी की वैल्यू 6 है, 6 का क्यूब 216, 3 इंटू ए बी की वैल्यू आपने अभी निकाली यहाँ पे 4, और a प्लस बी की वैल्यू तो आपको गिवन है 6, है ना। तो ये 6 का क्यूब 216, ठीक है, और 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 6 72, 216 में 72 माइनस करोगे तो मेरे भाई ये आपके पास आएगा 144। तो 144 ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग से बच्चे आपको क्या चीज सीखने को मिल रही है कि 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन को आप 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करके उसके बाद 2 वेरिएबल के फार्मूलाज का इस्तेमाल करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4b। देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दी हुई है, ठीक है, और हमें यहाँ पे बताना है कि भाई ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसका सोल्यूशन निकालना है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 3 वेरिएबल दिए हुए हैं हमें, जो गिवन है ए की इक्वेशन है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ए की इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, 1 इक्वेशन, 3 वेरिएबल, 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल हैं, और जितने एक्स्ट्रा वेरिएबल हैं उसको हम अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखें इस तरीके से वैल्यू पुट करनी है कि डिनोमिनेटर में कभी 0 ना आए, ठीक है। यानी हम a और b को कुछ भी पुट कर सकते हैं या c को कुछ भी पुट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस होगी, ठीक है। तो आइए पहले वैल्यू पुट करते हैं ज़रा। मुझे पता है कि 2 एक्स्ट्रा हैं, इक्वेशन 1 है, 2 एक्स्ट्रा हैं, एक्स्ट्रा वेरिएबल b और c मान लो, मैं b और c को कुछ भी पुट कर सकता हूँ, ठीक है, b और c को कुछ भी पुट कर सकता हूँ। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे, अगर मैं b और c को 0 मान लूँ, b और c को 0 मान लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरी ये जो जिस एक्सप्रेशन को मैंने सॉल्व करना, तो ये पूरी टर्म क्योंकि b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है a का स्क्वायर, तो ये पूरा 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा। तो ऊपर वाली टर्म होगी तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, सभी को मिला के 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा। तो मैंने बोला कि कभी भी डिनोमिनेटर पे 0 नहीं बनना चाहिए, तो इसलिए b और c को हम 0 नहीं ले सकते, b और c को हम 1 ज़रूर ले सकते हैं, ठीक है, b और c को हम 1 ज़रूर ले सकते हैं, 1 ले लो -1 ले लो, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो वो आपकी चॉइस है, 1 ले सकते हैं या -1 ले सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस रहेगी। तो मैं 1 ले लेता हूँ, b और c को मैं मान लेता हूँ कि 1 के बराबर है, ठीक है। तो आइए ये जो गिवन इक्वेशन है इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिलता है कि b और c की जगह अगर मैं 1 और 1 पुट कर दूँ तो ये आएगा a प्लस 1 इक्वल्स टू 0, जिससे मुझे a की वैल्यू 1 + 1 + 2 दूसरी जगह जाएगा तो -2 मिल जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास जहाँ जहाँ b और c है वहाँ वहाँ मैं 1 पुट करूँगा, और जहाँ जहाँ a है वहाँ पे मैं -2 पुट करूँगा, ठीक है। तो आइए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं जो गिवन है। यहाँ पे मुझे दिया हुआ है a का स्क्वायर, a की जगह -2 है यानी -2 का स्क्वायर, b यानी 1 का स्क्वायर, c भी 1 नहीं है तो 1 का स्क्वायर, इन सब का होल स्क्वायर, नीचे अपॉन a का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर, a यानी कि -2 का स्क्वायर, b यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस b 1 का स्क्वायर, c भी 1 ही है तो इंटू 1 का स्क्वायर, c यानी 1 का स्क्वायर इंटू a -2 का स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू पुटिंग से काम हमारा आसान हो गया। देखो बच्चे, -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव ही होगा, तो ये 4 होगा, ये 4 आगे 1 का स्क्वायर 1 + 1 तो ये आएगा 6, ठीक है भाई। तो ये ऊपर आएगा 6, तो मैं लिख सकता हूँ ये 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 का स्क्वायर बेसिकली, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर 4 + 1 + 1 6 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे नीचे ये 2 का स्क्वायर 4 × 1 4 ही आएगा, ये 4, ये 1
और ये +4, तो 36 डिवाइडेड बाय 9, इसको 4 से कैंसिल करेगा तो 4 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है, और इसको करने का एक और दूसरा तरीका भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होगा कि अगर आपको वैल्यू पुटिंग करनी है तो आप एक और तरीके से वैल्यू पुट कर सकते हैं। वो क्या है, आइए सीखते हैं। पहले तो मैं इस सभी को इरेज करता हूँ। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया जो हमने सीखा है। अब एक मेथड बच्चे इसका ये भी हो सकता है, देखो हमें पता है ए बी और सी मिला के 0 बन रहे हैं। ठीक है, तो हम क्यों ना ए बी सी की ऐसी वैल्यू लें जिससे ये सभी की एडिशन 0 बन जाए। और याद रखना कि ऐसी वैल्यू लेना 0 1 -1 लेना जिससे काम आसान हो जाएगा। यानी अगर मैं सी को 0 रखूं, ए को 1 और बी को मैं -1 रखूं, तो क्या 1 -1 + 0 इक्वल्स टू 0 के बराबर नहीं आ गया? तो आ गया ना हमारा a + b + c 0। यानी a की वैल्यू अगर 1 होगी, b की -1 होगी और c अगर 0 है, तो ये a + b + c 0 के बराबर ही आएगा, है ना। तो हम a की जगह पे फिर 1 रख सकते हैं, b की जगह -1 भी रख सकते हैं और c की जगह 0 भी रख सकते हैं। तो हम इसी तरीके से जहाँ जहाँ a है, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर + b यानी कि -1 का स्क्वायर, और c वाला तो 0 हो गया, है ना। तो c का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आएगा इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b यानी कि -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे c 0 है तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। और इसके आगे भी c है तो ये भी 0 है, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये आएगा 1 का स्क्वायर + 1 2 यानी 2 का स्क्वायर, और नीचे भाई ये 1 ही बन गया, 2 का स्क्वायर यानी 4/1 यानी कि 4 आपका आंसर आ गया। तो है ना, इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां पे भी हमें दिया हुआ है कि ट्वाइस a + ट्वाइस b + c = 0। ठीक है, एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं, तो एक्स्ट्रा 2 हैं, तो उन 2 में हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। यानी b और c को 1 पुट कर लो, या अगर आप 0 भी मान रहे हो तो भी आप 0 भी पुट कर सकते हैं। लेकिन पुट करने के बाद ध्यान रखना, कहीं जिस क्वेश्चन को, जिस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, कहीं उसके डिनोमिनेटर में 0 ना आ जाए। अगर मैं b और c को 0 रखूँगा तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो इसलिए हम 0 नहीं रख सकते। या तो आप 1 रख लीजिए, आप 1 रख के भी आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे a की वैल्यू आ जाएगी। अब आगे वैल्यू पुट कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने बताया था कि जैसे पिछला 4th क्वेश्चन किया था, हम क्यों ना ऐसी वैल्यू मान लें यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर है। ठीक है, अगर मैं a की वैल्यू 1 मानूँ, ठीक है, तो ये 2 × 1 यानी कि 2 बन जाएगा। b की वैल्यू को यहाँ पे भी -1 करूँ तो ये 2 × -1 यानी कि -2 हो जाएगा। और c की वैल्यू को अगर मैं 0 मान लूँ तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपका 0 के बराबर ही होता दिख रहा है ना। क्योंकि देखो 2 b की वैल्यू, a की वैल्यू को अगर मैंने 1 माना, +2 b की वैल्यू को मैंने -1 माना, और c को अगर मैंने 0 माना है, तो देखो बच्चे ये 2, ये -2 + 0, ये और ये कैंसिल, तो ये 0 के बराबर ही आ रहा है ना। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं ये 3 वैल्यू इसमें इसको सेटिस्फाई ज़रूर कर रही हैं। तो हम ये भी ले सकते हैं, इस तरीके से भी वैल्यू पुटिंग की जा सकती है। ठीक है, चलिए, यानी a की जगह पे हम 1 रख लें, b की जगह पे -1 और c वाली जगह पे हम 0 मान सकते हैं। तो आइए जिस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है हमने, जैसे 4a² + 4b + 4c² / 5c² - 8ab, आइए इसको फाइंड करना है, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है जी, चलो जी, 4a का स्क्वायर
यानी कि a की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर इंटू है बीच में, प्लस 4b का स्क्वायर, b की जगह पे हम -1 तो -1 का स्क्वायर, प्लस 4c का स्क्वायर, तो ये c तो भाई 0 ही है तो ये 0 ही बनेगा पूरा का पूरा, अपॉन c 0 है तो इंटू 0 -8, a की जगह 1 है और b की जगह -1 है। ठीक है, चलिए अब इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई ये एक्सप्रेशन क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे 4 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 4, ऊपर यहाँ पे फिर से 4 ही आ रहा है। ठीक है, अपॉन ये -8 है, 1 इंटू -1 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नीचे तो +8 आ रहा है, तो ये ऊपर भी 4 + 4 8 अपॉन 8, ये कैंसिल, तो ये 1 के बराबर आ गया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 1। ठीक है, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये 1 के बराबर है। नेक्स्ट देखिए, जो भी 10+2 लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हमने एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है, जिसमें आपको कोई भी बच्चा अगर पॉलिटिकल साइंस रखा है, सोशोलॉजी, कॉमर्स, जियोलॉजी या इंग्लिश रखा हुआ, तो इन सब की उनको टेस्ट सीरीज़ हमसे एज़ पर करंट जो लेटेस्ट सिलेबस है उस पर उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप हमें इन्हें गिवन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, या इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपकी कोई भी क्यूरी है उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखो, इस क्वेश्चन को भी आप बड़े आराम से कुछ भी पुट कर सकते हैं, जैसे a को 1 मान लो, b को -1 और c को 0 मान लो, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 - 1 0 + 0 पूरा का पूरा 0। तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप वैल्यू को मान के तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अदरवाइज आप a को 2 मान सकते हैं, या b और c को -1 भी मान सकते हैं, तो इस तरीके से भी। लेकिन ध्यान दीजिए कि अगर मैं c को जब 0 मान रहा हूँ यहाँ पे, तो ये जो एक्सप्रेशन है एक, इसके डिनोमिनेटर पे 0 आ रहा है ना, क्योंकि c को 0 मानेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में 0। तो मैंने बोला कि आपको वैल्यू पुटिंग तो करनी है, लेकिन इस हिसाब से करो भाई डिनोमिनेटर में 0 ना आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 0 आ गया, क्योंकि ये अगर इस अकेले एक्सप्रेशन की बात करूं तो आप बोलेंगे सर a की जगह 1 है, b की जगह -1 है और नीचे c 0 है, 1 - 1 ये भी 0, तो ये 0/0 है जो कि अनडिफाइंड है, है। यानी कि फिर ये वाली वैल्यूज़ हम पुट नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि अनडिफाइंड नहीं बनना चाहिए, 0/0 नहीं बनना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम कुछ और वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं कि b को भी -1 रख लेते हैं, c को भी -1 और a को 2 मान लेते हैं। अब इन सभी को अगर हम ऐड करते हैं तो 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं इनमें। ठीक है, तो हमने क्या बोला, पुट b और c, इसको हमने -1 माना, जिससे a की वैल्यू हमारी 2 आ गई है, जिससे ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई हो रहा है, a + b + c = 0। आइए अब सॉल्व करते हैं। जहाँ जहाँ b और c है वहाँ -1, जहाँ a है वहाँ पे 2। तो आइए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं ज़रा। a की जगह पे 2 है, b की जगह पे -1 है। ठीक है, अपॉन c की जगह पे भी -1 है, फिर प्लस b + c, b यानी कि -1, c भी -1 और a यहाँ पे 2 है, c की जगह भी -1 है। ठीक है, फिर प्लस अब आगे c + a। ठीक है, c + a, c की वैल्यू -1, a यानी कि 2 और अपॉन b, b यानी कि -1। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपके पास। अब ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली, ये इसी का रेसिप्रोकल नहीं दिख रहा है। देखो जरा, a + b/c, तो क्या इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे दिख रहा है?
है ना, इसी को रेसिप्रोकल, यानी कि अगर हमने a प्लस बी अपॉन सी निकाल लिया तो उसका रेसिप्रोकल हम लिख सकते हैं c अपॉन a प्लस बी, और b प्लस सी अपॉन a का रेसिप्रोकल, क्या आपको ये नहीं दिख रहा, a अपॉन बी प्लस सी। उसी तरीके से c प्लस a अपॉन बी का रेसिप्रोकल ये b अपॉन सी प्लस ए, तो इसी को रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं हम आगे की वैल्यूज़, है ना। तो इसके लिए ये वाली वैल्यू इसके रेसिप्रोकल की अभी मैं खाली छोड़ देता हूँ, पहले इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद फिर वो निकालता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 -1, ये -1, 2 में से एक गया एक अपॉन -1 प्लस ये -2 अपॉन -1 -2 अपॉन 2, यानी कि जब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो -1 ही बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे -1 फिर प्लस ये 2 में से एक गया एक, तो 1 अपॉन -1 यानी कि 1 अपॉन -1, ठीक है। और इसके इधर जो भी वैल्यू थी ये सारी रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल कर लेते हैं ना। देखो 1 है तो 1 के रेसिप्रोकल यहाँ पे 1 ही आएंगे, 1 अपॉन -1 तो -1, तो यहाँ पे भी -1 ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला। दूसरी जगह +1 -1 है तो -1 का रेसिप्रोकल -1 ही है। फिर आगे फिर से 1 अपॉन -1 यानी -1 ही है, तो इसका रेसिप्रोकल -1 ही है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1 है, और यहाँ पे भी -1 -1 और -1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल -1 ही होगा, -1 का -1 ही होगा, ठीक है। चलो आगे, ये -1 -1 -1 यानी कि -3, फिर ब्रैकेट -1 -1 -1 यानी -3, माइनस माइनस प्लस 3 × 3 9 यानी +9 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7th कर लेते हैं ज़रा, 7th क्वेश्चंस। देखिए 7वां क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कुछ इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मुझे इक्वेशंस कितनी दिख रही हैं, एक इक्वेशन ये है, एक ये है, एक ये है, 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है। और वेरिएबल्स में भी बच्चे फैमिलीज होती हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे एक फैमिली XYZ की है, एक फैमिली यहाँ पे वेरिएबल की ABC की है, ठीक है। तो आपको ना किसी एक फैमिली की वैल्यूज़ को ही पुट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना 3 इक्वेशन है और वेरिएबल यहाँ पे कितने हैं, 6 वेरिएबल हैं। तो यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा वेरिएबल है, 3 एक्स्ट्रा वेरिएबल हैं। तो वो 3 क्या हो सकते हैं, XYZ भी हो सकते हैं या ABC भी हो सकते हैं, तो उनको आप कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन पुट इस तरीके से करना कि क्वेश्चन आसान हो जाए, डिनोमिनेटर पे 0 ना आ जाए, ठीक है। 0 भी पुट कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, बट क्योंकि ये अपॉन में है तो इसलिए ABC को अगर मुझे पुट करना पड़े तो मैं 0 नहीं रख सकता, क्योंकि ये A/B है। अगर B 0 हो गया तो यहाँ पे अपॉन में 0 आएगा जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए 0 तो मैं हरगिज़ नहीं रख सकता, 1 ज़रूर रख सकता हूँ। तो आप XYZ में से किसी को 1 मान सकते हैं, तीनों को 1 मान सकते हैं, या ABC तीनों को 1 मान सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक ही एक्स्ट्रा पेयर बनेगा 3 का, है ना। तो आप किसी को भी मान सकते हैं, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा को कोई 3 ले लो, लेकिन वो एक ही फैमिली के होने चाहिए। लेकिन अगर मैं देखूंगा ना तो यहाँ पे सभी की इक्वेशन में ABC ABC ABC, तो बेटर मैं ABC को ही अगर मैं लेट करूं तो ये क्वेश्चन मेरा सिंप्लीफाई हो जाएगा आसानी से। तो इसलिए मैं लेट कर देता हूं ABC वाले वेरिएबल्स को ही, ABC जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है 3, उसको हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। मैंने लेट कर दिया कि ये 1 के बराबर है, ठीक है बच्चों। अगर ये 1 के बराबर है तो ये जो x की वैल्यू दी हुई थी A/B प्लस B/A, तो A और B और C तीनों को 1 1 माना है, तो ये 1/1 प्लस 1/1 यानी कि 2 के बराबर हो गया। उसी तरीके से y, B की वैल्यू 1 है और C की वैल्यु भी 1 है, C की भी 1 है और B की भी 1 है, तो ये भी 2 के बराबर होगा। सिमिलरली Z की भी अगर देख रहे हैं तो वो भी 2 के बराबर आएगा, क्योंकि C/A है यानी 1/1 प्लस
ए भी 1 है और सी भी 1 है, 1/1, यानी ये भी 2, यानी हमारा एक्स भी 2 के बराबर है, वाई भी 2 के बराबर है और जेड की भी 2 के बराबर है। यानी ए बी सी अगर हमारा 1 है तो ये हमें ये बोल रहा है कि एक्स वाई और जेड इनकी वैल्यू 2 के बराबर है। ठीक है, अब हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर, हम यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स वाई जेड है वहाँ पे 2 पुट करके आंसर को निकाल लेंगे बड़े आराम से। ठीक है जी, चलो जी अब इसको सॉल्व करते हैं। इस एक्स इंटू वाई इंटू जेड, यानी एक्स भी 2 है, वाई भी 2 है, जेड है, माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स 2 है तो 2 का स्क्वायर, माइनस वाई का स्क्वायर है, वाई भी 2 है तो 2 का स्क्वायर, माइनस जेड का स्क्वायर है, जेड भी 2 है तो 2 का स्क्वायर। 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, ये 2 का स्क्वायर -4, फिर -4, फिर आगे 2 का स्क्वायर -4, तो ये 8 माइनस 12 यानी कि -4 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी -4 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपका 8वां क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन गिवन है और वेरिएबल इसमें 3 दिख रहे हैं ए बी सी, एक इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो यानी कि 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं। तो ए बी सी 3 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं, तो हम उन 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल को कुछ भी पुट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, पहले तो मैं ये देखता हूं कि ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे लिखा हुआ ना बी इनवर्स, बी की पावर -1 का मतलब 1/b, और ये 5c इनवर्स का मतलब 5/c, और यहाँ पे भी ए इनवर्स दिख रहा है, ए इनवर्स का मतलब 1/a है ना। तो यहाँ पे क्योंकि अपॉन में ए है, अपॉन में सी भी है, अपॉन में बी भी है, तो ए बी सी को तो हम जो कुछ भी किसी इन तीनों को कभी भी 0 हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो हम 1 जरूर रख सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करता हूं कि मैं ए को और बी को 1 मान लेता हूं क्योंकि 5/c है। अगर मैं ए को 1 मानूंगा तो ये एक्सप्रेशन 1/a 1/1 बन जाएगा, यानी 1 के बराबर आ जाएगा, और बी को भी 1 रखता हूं तो ये भी 1/1 यानी कि 1 के बराबर आ जाएगा। तो बेटर कि मैं पुट a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू 1, जो 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल मैंने मान लिए कि वो a और b थे, तो उसको मैंने 1 पुट किया। आइए अब इस इक्वेशन से आपको क्या मिल रहा है जो गिवन है, अगर b और c को 1 है तो ये a इंटू 1, सॉरी अगर हमारा क्या है यहाँ पे a और b 1 है तो c की वैल्यू 5 आ रही है यहाँ से, क्योंकि a भी 1 है, b भी 1 है, c इज इक्वल टू 5, जिससे हमें मिल रहा है कि c की वैल्यू 5 है, यानी कि c की वैल्यू 5 है। तो जहाँ जहाँ हमें a दिख रहा है वहाँ a और b वहाँ वहाँ 1 पुट कीजिए, और जहाँ जहाँ मुझे c दिख रहा है वहाँ वहाँ 5 पुट कीजिए। तो इस एक्सप्रेशन को ज़रा सॉल्व करें ज़रा। तो सॉल्व करने पे यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है 1/1, a की जगह 1 है, तो ये b इनवर्स यानी 1/a, तो 1/b, तो b की जगह 1 है तो 1/1 यानी कि 1, प्लस ये भी 1/1 प्लस b की जगह 1, फिर प्लस ये 5/c है, तो c की जगह अगर 5 पुट किया जाए तो 5 और 5 कैंसिल यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अगला भी 1/, तो c की जगह 5 है, यहाँ पे c की जगह 5 है तो 5/1 5 यानी कि 1, और a इनवर्स a की जगह 1 है 1/a, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो ये आया हमारा सिंप्लीफाई करके, यानी ये बन रहा है 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 यानी 3/3 यानी कि 1 के बराबर आ गया। तो आंसर आपका ऑप्शन बी यानी कि 1 है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बारी, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। यहाँ पे हमें कितने वेरिएबल दिख रहे हैं,
एक x है और एक a, दो वेरिएबल दिख रहे हैं, और एक ये y, तीन वेरिएबल है, तीन वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन है ना, एक ये इक्वेशन और एक ये, दो इक्वेशन तीन वेरिएबल है ना। अगर हम देखेंगे तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, तो उस एक एक्स्ट्रा वेरिएबल को आप किसी को भी एक्स्ट्रा मान के 0 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपॉन में अगर मैं a को यहाँ पे हमें 0, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों इक्वेशन में a दिख रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो बेटर कि a को पुट किया जाए तो क्वेश्चन जल्दी निकलेगा, ठीक है। तो मैं अगर a को 0 मानता हूं तो ये वाले एक्सप्रेशन में हमें a को 0 दिखा, तो 0 प्लस ये 1/0, तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो इसलिए a को मैं 0 तो नहीं पुट कर सकता, 0 छोड़ के बाकी जो मर्जी चाहूं वो पुट कर लूं। तो इसलिए मैं जो एक्स्ट्रा वेरिएबल a को मान रहा हूं, तो मैं a को 1 पुट करता हूं, 0 पुट करने पे वो अनडिफाइंड सा एक्सप्रेशन बना रहा था एक। तो a की वैल्यू को हमने 1 पुट कर लिया। जब a की वैल्यू को 1 पुट कर लिया तो आइए पहली इक्वेशन जो थी वो हमें क्या दे रही है, x इज इक्वल्स टू a की जगह 1, 1 प्लस 1, यानी कि x की वैल्यू हमें 2 मिल गई। अब y को देखें ज़रा, y a की जगह 1, 1/1, तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई, यानी x की जगह पे आप 2 पुट करेंगे, y की जगह 0, और आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए जिसको सॉल्व करना था हमने, अंडर रूट x की पावर 4, x है यहाँ पे 2, तो 2 की पावर 4 प्लस y की जगह 0 है, तो y की पावर कुछ भी हो, 0 की पावर कुछ भी हो, वो 0 ही बनेगा। और ये जो अगला एक्सप्रेशन है माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, y तो 0 ही है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा, यानी ये आपको मिलेगा अंडर रूट 2 की पावर 4। देखो 2 की पावर 4 जो होता है ये आपका 16 के बराबर होता है, जो कि 4 के बराबर आया जिसका रूट, तो ये 4 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। देखो मेरे बच्चों, यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे ना आप, हाँ ये जो है ना, ये थोड़ा सा इसमें गलती हो गई है, ये है x की पावर 2 और ये है y की पावर 2, ठीक है, ये ऐसे, बाकी ठीक है। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ज़रा आंसर में देखेंगे कि आपको यहाँ पे ना कहीं किसी एक ऐसी वैल्यू को 0 पुट करना पड़ेगा जिससे ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि हमें 1 2 3 कुछ भी पुट करना हो, हम कभी कभी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए किसी एक वैल्यू को, और यहाँ पे ये y नहीं है, 4x स्क्वायर है, ठीक है। तो मैंने आंसर ऑप्शन में देख रहा हूँ कि सभी में क्या है भाई, x है, ऑप्शन में सभी में x है, तो क्यों ना मैं y को ही 0 बना दूं, तो क्या पता मेरा क्वेश्चन ये सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। तो जब भी कभी कभी ये ऐसा भी होता है कि हमें किसी एक को 0 बना के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ता है, तो मैं पुट y इक्वल्स टू 0, क्योंकि ऑप्शंस में सभी जगह x था, y किसी में भी नहीं था, तो क्यों ना मैं y को ही 0 मान लूं, ठीक है, y को ही खत्म कर दूं बीच में से 0 बना के, तो x की एक्सप्रेशन मुझे मिल जाएगा एंड में सिंप्लीफाइड, ठीक है। तो चलिए हमने y को 0 पुट किया, तो ये x माइनस ये y जब 0 हो गया, 0 हो गया, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ वो 0 हो गया, तो बच्चे आपको ये क्या मिल गया, ये पूरा एक्सप्रेशन x माइनस 0 यानी कि x का क्यूब प्लस x प्लस वाई का होल क्यूब, यानी ये भी x का क्यूब प्लस 3, y की जगह 0 है तो ये इंटू x, और आगे y 0 है, x का स्क्वायर है ना, x का स्क्वायर प्लस 3, अब आगे क्योंकि y 0 है तो x ही है, तो यहाँ पे x इंटू, यहाँ पे ये y पूरा 0 है तो x का स्क्वायर, तो ये बना x का क्यूब, ये x इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 3x क्यूब
प्लस 3x³ x³ प्लस x³ प्लस 3x³ प्लस 3x³, ये 6x³, ये आपका 7 और ये आपका 8। ठीक है, तो ये 8x³ आपका बन रहा है। तो ये ऑप्शन डी है। ठीक है, तो ये था वैल्यू पुटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट जिसमें आपको वैल्यू पुट करके क्वेश्चंस को निकालना पड़ता है। इसमें अगर आप फार्मूला लगा के सिंप्लीफाई करोगे तो वो आंसर नहीं निकलेगा भाई। ठीक है, तो ये चीज़ लास्ट क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि अगर ऑप्शन सभी में x है तो फिर y की यहाँ पे क्या ज़रूरत, y को 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व कर लिया। और जो बच्चे हमारा जो नायब तहसीलदार का जो नया बैच है उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा योद्धा बैच है, ये योद्धा विंग्स एक उड़ान का। यहाँ पे ऑफलाइन प्लस आपको लाइव बैच दोनों एक साथ मिल रहा है। तो आप चाहो तो घर में भी बैठे इसको पढ़ सकते हैं। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वही सारा आप लाइव देख सकते हैं। जो आपको क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है वो सारा लाइव कर सकते हैं, देख सकते हैं घर में बैठे। और साथ साथ आपके डाउट सेशन, 1-on-1 इंटरेक्शन विद द टीचर्स, और आपका फुल सिलेबस और वीकली टेस्ट सब कुछ आपका कंडक्ट करवाए जाते हैं। डेमो क्लासेस अगर कोई लेना चाहता है तो वो इन नंबर्स पे कॉल कर सकता है। अदरवाइज़ डेमो क्लास के लिए भी वो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है उसे क्लिक कर लीजिए, तो फॉर्म फिल करने पे आपको पूरा गाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल आज इतना ही। नेक्स्ट जो कंसेप्ट रहेगा वो सिमेट्री का कॉन्सेप्ट रहेगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो मिस मत करिएगा। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिए। व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपके व्यूज़ और लाइक से मोटिवेशन मिलती है एक टीचर को भी। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो में।